अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज जी हमने जाना था स्पेन और हमारी फ़्लाइट थी मैनचेस्टर टू मैड्रिड। हमारे घर से मैनचेस्टर एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 2 आवर्स की ड्राइव पर था, तो हम थोड़ा अर्ली निकल गए थे ताकि हम टाइम पर पहुंच जाएं, क्योंकि समटाइम्स ट्रैफिक होता है या वेदर इतना हार्श होता है। और हमारे 2 आवर्स की ड्राइव पे भी जो है ना बारिश होती रही थी। और बच्चों को खाना वगैरह मैं घर से खिला के लाई थी, तो उनकी भी खास टेंशन नहीं थी। और मैं देख रही थी मैनचेस्टर में काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। खैर हमारी थी लेट नाइट की फ़्लाइट, तो बच्चों को मैंने दोपहर में सुला दिया था और फिर जो है जब वो उठे तो मैंने उनको खाना शाना खिला के रेडी वगैरह करके हम आ गए थे यहाँ पर। बच्चे भी गाड़ी में बैठ के हाफ आवर तक वो सो गए दोबारा से। और मेरी बेटी ने बस थोड़ा सा तंग किया कि मुझे नहीं जाना एयरप्लेन पर, मेरे ईयर्स हर्ट होंगे, क्योंकि उसे याद आ रहा था जब वो लास्ट टाइम पाकिस्तान में गई थी तब भी उसके ईयर्स हर्ट हुए थे, तो इस बार भी होंगे। तो मैं उसको कह रही थी कि नहीं इस बार नहीं होंगे। तो बस बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, बच्चों को कुछ पुराना याद आ जाए तो बच्चे फिर ज़्यादा डर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने उस पर कोई ट्रिक नहीं यूज़ की कि चलो उसके ईयर्स ना हर्ट हो। मैं बहुत सी ट्रिक्स उस पर एक्सपेरिमेंट करती भी हूँ, लेकिन जब फ्लाइट जाने लगती है ना तो 5 मिनट्स के लिए उसको होता है कि मेरे ईयर्स हर्ट हो रहे हैं, जो कि एक्चुअली में होते भी हैं, सबके ही होते हैं आई थिंक। लेकिन उसके बाद वो ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि वो फ्लाइट में सो जाती। और यहाँ हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट की पार्किंग में ही हमने गाड़ी पार्क कर दी थी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद हमने आ जाना था। तो फिर हमें ये था कि हम इधर से कार लेके तो वापस चले जाएंगे। और यहाँ फिर हमने अपनी बोर्डिंग वगैरह करवा के थोड़ा सामान हल्का फुल्का करके फिर हम चले गए थे वेटिंग एरिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी इतना तंग नहीं किया, क्योंकि मैंने इनको सुला भी दिया था, कुछ गाड़ी में सो गए और अभी भी ये नींद में थे, तो वो जो है ना इतना तंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी नींद लेके ना तो ये फ्रेशन अप हो गए थे। खैर यहाँ पर फिर मैं आ गई थी ड्यूटी फ्री शॉप में, सबको मैं उधर बिठा गई, क्योंकि हस्बैंड भी थके हुए थे, बच्चे भी थक गए थे चल चल के। तो मैंने कहा आप लोग बैठे, मैं ड्यूटी फ्री शॉप से होके आती हूँ। फिर यहाँ फ़्लाइट जाने से पहले हमने कहा चलो हम कुछ खा पी लेते हैं, बच्चों को भी थोड़ी भूख लग गई थी, तो फिर हमने यहाँ पर कोस्टा में ही बैठ के खा लिया। और फिर अल्लाह अल्लाह करके 4 बज गए और हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया और हम चले गए। पूरा टाइम बारिश ही बारिश होती रही, तो मैं यही दुआ कर रही थी कि बस जो है ना स्पेन जाके अब उधर बारिश ना हो, क्योंकि यहाँ का तो वेदर ही ऐसा है, लेकिन स्पेन का वेदर यहाँ के कंपैरिजन में बहुत बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और फ्लाइट में मज़े की बात ये हुई कि फ्लाई करने से पहले ही दोनों बच्चे भी सो गए, मेरे हस्बैंड भी सो गए और थोड़ी देर बाद फिर मैं भी सो गई थी। तो इस वजह से फिर हमारा सफ़र भी अच्छा गुजर गया। और जब हम उठे तो सुबह का टाइम हुआ था और जो है बस हम लैंड करने वाले ही थे। तो ऐसे हमारी फ़्लाइट भी अच्छी गुजर गई। वैसे तो मैंने इनकी ट्रैवल सिकनेस की मेडिसिन लेके गई थी, लेकिन वो मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चे पहले ही सो गए थे। रात के टाइम की फ़्लाइट का बस कुछ फिर फ़ायदे भी होते हैं ऐसे। खैर यहाँ पर मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हम लैंड कर गए हैं। और सेकेंडली हमने होटल भी अपने पहले वाले घर के पास बुक करवाया था, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी वो सब जगह देखने की। और बच्चे भी उठ गए थे, फ्रेशन अप हो गए थे, वो भी नींद उनकी पूरी हो गई थी, तो बस उनको भूख लगी हुई थी दोबारा से। तो फिर मैं उनके कुछ स्नैक्स वगैरह लेके गई हुई थी, वही दे दिए थे, क्योंकि अभी हमारा एग्जिट करने में टाइम था, क्योंकि अभी पासपोर्ट स्टैम्प करवाना था, अपना लगेज कलेक्ट करना था। और एक चीज़ का डिफरेंस जो मैंने नोट किया कि यूके में जब हम आए भी थे और जब हम गए भी थे तो उन्होंने काफ़ी चेकिंग की थी, पूछते वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू स्पेन। और आई थिंक इसकी एक वजह ये भी है कि यूके में क्राइम रेट ज़्यादा है, स्पेन में क्राइम रेट इतना ज़्यादा नहीं है। यूके में तो काफ़ी फ़ोन वगैरह चोरी होते रहते हैं। मेरा भी जब मैं न्यूली गई थी तो मेरा भी सबसे पहला इंसिडेंट यही हुआ था, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। और तब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि अपनी चीज़ों का यहाँ पर ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि स्पेन में अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी जो है ना नौबत नहीं आई थी। बस हर जगह के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। यूके में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेन में नहीं है, स्पेन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूके में नहीं है। बस अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है ना। खैर यहाँ पर हम चेकआउट वगैरह करके बाहर आ गए थे और टैक्सी पर लेके अब हम जाने लगे थे होटल। सबसे ज़्यादा इनमें से मैं थकी हुई थी, क्योंकि पहले पैकिंग करनी थी, बच्चों की चीज़ें रखनी थी। बच्चों की चीज़ें तो जितनी भी रखो उतनी ही मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस बार कुछ भी नहीं रहा था। बच्चों की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उस सब में मैं थक गई थी। और यहाँ हम जा रहे थे होटल, तो मैं सारी रोड्स वगैरह देख रही थी, तो जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी मेरी भी। और थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी ने कर दी थी वॉमिट, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वॉमिट बैग था, तो बस बचत हो गई हमारी भी। और फिर होटल पहुँच मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि फाइनली हम पहुँच गए हैं। मेरी बेटी भी थोड़ी बेटर फील कर रही थी। खैर यहाँ पर हम होटल पहुंचे और अपना सामान वगैरह सारा निकाला। लगेज तो हमारा इतना ज़्यादा नहीं था, एक बड़ा बैग था और साथ हमारी पुशचेयर थी और साथ में एक बेबी बैग जो कि लाजमी होता है बच्चों के साथ, वो था। और होटल के पास ही मेरी बेटी का स्कूल भी था, हमारा पहले वाला घर भी था। और जो है स्पेन में ना बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट सब ऐसी ही बनी होती हैं। खैर यहाँ पर हमने चेक इन किया, कीज़ ली और लगेज वगैरह रखा। और होटल का रूम भी अच्छा था। और बच्चों का ये हाल था कि हम जैसे ही कमरे में एंटर हुए दोनों जो है ना बेड पर जाके लेट गए। बच्चों को भी थोड़ी सी ट्रैवल सिकनेस हुई थी, तो उनको ये था कि अब हम थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ी देर सो जाएं। तो यहाँ उस टाइम 11 बजे हुए थे, तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी देर बच्चे रेस्ट कर लें, फिर हम बाहर जाएंगे खाना वगैरह खाने।
होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही टाउन था, तो हम वहाँ पर खाना वगैरह खाने चले गए थे। तो यहाँ पर इस टाइम 4 बजे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि यहाँ पर देखो कितनी रोशनी है, और यूके में 3:30 शाम हो जाती है। तो यहाँ पर ना थोड़ा लंबा दिन होता है, सर्दियों में भी ना इतना छोटा दिन नहीं होता जितना यूके में होता है। खैर फिर यहाँ पास ही कबाब शॉप थी, वहाँ से हमने खाना वगैरह खाया। स्पेन में हलाल ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, और यूके में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं। बस हर जगह की अपनी अपनी बात है। तो चलें आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।